हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन इंडियाज़ लर्निंग एकेडमी। हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ करना सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने विथ और बाय का यूज़ करना सीखा। हमने सीखा कि किस तरह से हम विथ और बाय का यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा कि विथ का प्रयोग करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी यंत्र के साथ। जब किसी यंत्र का यूज़ किया जाता है, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, तो हम उसके लिए प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करते हैं। और जो काम को करने वाला होता है, जो डूअर होता है, एजेंट होता है, उसके साथ बाय का यूज़ करते हैं। विथ और बाय का यूज़ हमने डिटेल में पिछली कक्षा में यूज़ करना सीखा। और आज इस क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और सीखेंगे कि उसका यूज़ कैसे करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं फॉर, सिंस और फ्रॉम का यूज़। आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे फॉर, सिंस और फ्रॉम का यूज़। फॉर, सिंस और फ्रॉम का यूज़ जनरली समय के लिए किया जाता है, समय के साथ किया जाता है। जब हमें समय के साथ किसी प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है तो हम फॉर, सिंस और फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अब आइए समझते हैं कि फॉर, फ्रॉम और सिंस का प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं और किस तरह करते हैं। आइए समझते हैं फॉर, फ्रॉम और सिंस का प्रयोग। फॉर, फ्रॉम और सिंस का प्रयोग, तीनों का प्रयोग क्या होता है, समय के साथ किया जाता है। फॉर, फ्रॉम और सिंस तीनों का प्रयोग समय के साथ किया जाता है। और जब फॉर, फ्रॉम और सिंस का प्रयोग समय के साथ किया जाता है तो इनका हिंदी में अर्थ से निकलता है। इस तरह से जब हम लोग फॉर, सिंस और फ्रॉम का यूज़ करते हैं समय के साथ, समय बताने के लिए, तो उसका हिंदी में अर्थ क्या निकलता है, से निकलता है। अब आइए देखते हैं एक एक चीज़ को कि कहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाता है। फॉर का यूज़ किया जाता है समयावधि बताने के लिए। समयावधि बताने के लिए हम पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। निश्चित समय को बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम को ही बताने के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो आइए समझते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, तभी तो इसका यूज़ हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम और क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम। अगर बात करें पीरियड ऑफ टाइम की, पीरियड ऑफ टाइम समयावधि, तो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, किसी समय की अवधि को दिखाता है। मतलब क्या होता है, ये किसी समय की अवधि को दिखाता है। जैसे घंटे की अवधि को दिखाना हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। महीने की समय अवधि को दिखाना होगा तो क्या कर बोलेंगे हम, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। और अगर साल की समय अवधि को दिखाना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, 5 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि फॉर का यूज़ करते हैं जब हम पीरियड ऑफ टाइम को बताना हो, यानी कि समय की अवधि को बताना हो। जैसे 2 साल, 2 घंटे, 2 दिन। क्या हुआ, 2 साल, 2 घंटे, 2 दिन, ये सब क्या है, समय की अवधि को बता रहे हैं। साल क्या है, आपका समय है। घंटा क्या है, आपका समय है। दिन क्या है, आपका समय है। 2 साल, ये भी समय की अवधि को बता रहा है, 2 साल। 2 घंटे समय की अवधि को बता रहा है, 2 दिन समय की अवधि को बता रहा है। तो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, समय की अवधि को बताता है, मतलब अनिश्चित समय होता है। हमें ये पता नहीं होता कि टाइम किस फ्रेम में है, किस लिमिट में है। जैसे 2 साल है तो 2 साल कौन से 2 साल हैं, 1994, 95, 96, 97, 98, 99। तो 2 साल तो है, लेकिन हमें टाइम का एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा कि 2 साल कौन से हैं। 2 घंटे की बात करें तो 2 घंटा कोई भी 2 घंटा हो सकता है। 10 बजे से 12 बजे तक हो सकता है, 8 बजे से 10 बजे तक हो सकता है, 9 बजे से 11 बजे तक हो सकता है। तो 2 घंटे की बात तो हो रही है, लेकिन इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम के बारे में पता नहीं चल पा रहा कि कौन से 2 घंटे की बात हो रही है। इसी प्रकार से 2 दिन की बात हो रही है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, मंडे। तो 2 दिन तो पता चल रहा है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा कि 2 दिन कौन से हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, अनिश्चित समय होता है, समय अवधि को दिखाता है। वह समय जो कि समय की अवधि को दिखाता है उसे पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। ये क्या होता है, अनिश्चित समय होता है।
पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? अनिश्चित समय होता है। मतलब समय निश्चित नहीं होता कि किस फ्रेम का है, किस टाइम फ्रेम का समय है, हमें ये नहीं मालूम चल पाता। हमें सिर्फ ये पता चलता है कि समय की अवधि मालूम चलती है बस। पीरियड ऑफ टाइम में हमें समय की अवधि मालूम चलती है। सेकंड है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? आपका निश्चित समय होता है। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय होता है। जैसे 2 साल की बात करेंगे, मतलब कि 1994 से 95, 2 साल हो गया। 2 दिन संडे मंडे हो गया। जनवरी फरवरी, तो 1994 95, जनवरी फरवरी, संडे मंडे ट्यूसडे, जब इस तरह से बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। 1994 जनवरी फरवरी संडे मंडे। तो इस तरह से क्या होता है, जब समय निश्चित होता है तब हम क्या कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। मतलब जब समय को एग्जैक्ट बताया जाता है कि समय कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? निश्चित समय होता है। और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? अनिश्चित समय होता है। जैसे 2 साल, 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, ये सब क्या होते हैं? आपके अनिश्चित समय होते हैं। 2 महीने भी इसी में होता है, 2 महीना। तो ये क्या है? आपका पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? आपका निश्चित समय होता है। संडे मंडे जनवरी फरवरी 1994 1995, इस तरह से क्या होते हैं? आपके निश्चित समय होता है। वही देखते हैं कि कब किसका यूज़ करते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, समयावधि बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, यानी निश्चित समय बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। और फ्रॉम का प्रयोग भी हम क्या करते हैं? निश्चित समय को बताने के लिए करते हैं। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स कैसे हैं। तीनों का हिंदी में क्या मतलब निकलता है? से। तीनों का हिंदी में क्या अर्थ होता है? से होता है। एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। फ्रॉम का प्रयोग भी क्या करते हैं? हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए करते हैं, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को छोड़ करके। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को छोड़ करके फ्रॉम का प्रयोग सभी टेंसेस के साथ किया जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। आई हैव नॉट सीन यू फॉर 3 months। फॉर 3 months, इसमें फॉर का प्रयोग किया गया है। आई हैव नॉट सीन यू फॉर 3 months, मैंने आपको 3 महीने से नहीं देखा है। 3 months की बात की गई है। तो 3 months क्या होता है आपका? ये पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम फॉर का यूज़ करते हैं। आई हैव नॉट सीन यू फॉर 3 months। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना क्या होता है? ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। आई हैव नॉट सीन यू फॉर 3 months। रवि वॉज एक्सपेक्टिंग टू मीट यू सिंस जुलाई। जुलाई की बात हो गई, महीने का नाम बता दिया। जब महीने का नाम बता देगा तो क्या हो जाएगा? आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। सिर्फ महीना बोलेगा, घंटा बोलेगा, साल बोलेगा, दिन बोलेगा तो पीरियड ऑफ टाइम है। और जब घंटा, महीने, दिन का नाम बता देगा तो क्या हो जाएगा? वो आपको पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। साल जैसे बता दिया 1994, महीना बता दिया जनवरी फरवरी मार्च, दिन बता दिया संडे मंडे ट्यूसडे, तो क्या हो जाएगा? आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। और इस तरह से समय की अवधि बताएगा तो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। रवि वॉज एक्सपेक्टिंग टू मीट यू सिंस जुलाई। रवि आपसे जुलाई से मिलने की कोशिश कर रहा है, आशा कर रहा है। रवि वॉज एक्सपेक्टिंग, रवि आशा कर रहा था, टू मीट यू सिंस जुलाई, आपसे मिलने के लिए जुलाई से। रवि आपसे मिलने के लिए जुलाई से ही आशा कर रहा था। तो यहाँ पे जुलाई की बात हो गई है, महीने का नाम बता दिया तो क्या हो जाएगा? ये सिंस का यूज़ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन का। ही इज़ वर्किंग इन द ऑफिस फ्रॉम 9 AM to 5 PM। तो जब टू आ जाएगा किसी सेंटेंस में तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए क्या करेंगे? हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ही इज़ वर्किंग इन द ऑफिस फ्रॉम 9 AM to 5 PM। वह ऑफिस में 9 बजे से 5 बजे तक काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, 9 AM 5 PM क्या है? टाइम को बता दिया एग्जैक्ट। तो क्या करेंगे? हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे यहाँ पे। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 days। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 days, यहाँ पे 2 दिन की बात हुई है, पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या यूज़ करेंगे? हम फॉर का यूज़ करेंगे।
अनुज हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग की बात किया, समय की अवधि को बता दिया, सुबह की बात हो गई ना। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? सिंस का यूज़ करते हैं। अनुज हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हम लोग फॉर, फ्रॉम और सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, सिंस का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, और फ्रॉम का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं। साथ ही साथ फ्रॉम का यूज़ करते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ करके। फ्रॉम का यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ करके और टेंसेस के साथ क्या करेंगे हम? फ्रॉम का यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। इसके अलावा कुछ और प्रीपोजिशन को देखते हैं, आइए। ओवर और एबव का यूज़, ओवर और एबव का प्रयोग। ओवर और एबव दोनों का मतलब क्या होता है? ऊपर। ओवर और एबव दोनों का मतलब क्या होता है? ऊपर। दोनों ये क्या होते हैं? ऊपर के अर्थ में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन होने पर। ओवर का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ हमारे सर के जस्ट ऊपर रहती है, सीधे लंबवत खड़ी अवस्था में हमारे सिर के ऊपर रहेगी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? ओवर का यूज़ करेंगे। ओवर क्या है? वर्टिकल, ऊपर। लंबवत होने पर, लंबवत की कंडीशन में हमारे सर के जस्ट ऊपर रहेगी, तो हम क्या करेंगे? ओवर का यूज़ करेंगे। और जब कोई चीज़ हमारे सर के ऊपर रहेगी, लंबवत लंबवत नहीं होने की कंडीशन में, वर्टिकल नहीं होने की कंडीशन में क्या करेंगे हम? एबव का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है? बेस नहीं होता है। ओवर और एबव के कंडीशन में क्या होता है? बेस नहीं होता, हवा होती है बीच में। क्या होती है? हवा होती है, एयर होती है। जैसे ऑन और अपॉन की कंडीशन में क्या होता है? बेस होता है। द कप इज ऑन द टेबल, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। तो यहाँ पे क्या है? ऑन और अपॉन का यूज़ को वहाँ पे करते हैं जहाँ पे बेस अवेलेबल रहता है, बेस उपलब्ध रहता है। लेकिन ओवर और एबव का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे बेस की कंडीशन नहीं होती, बेस नहीं अवेलेबल रहता, बेस उपलब्ध नहीं रहता है। ओवर का यूज़ हम करेंगे वर्टिकल कंडीशन में, वर्टिकल सीधी खड़ी अवस्था में, लंबवत होने की कंडीशन में। और एबव का यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ वर्टिकल कंडीशन में ना हो। आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। द प्लेन फ्ली ओवर माई हेड, द प्लेन फ्ली ओवर माई हेड। तो यहाँ पे क्या किया गया है? ओवर का यूज़ किया गया है, मतलब प्लेन मेरे सर के ठीक ऊपर उड़ी, मेरे सर के ठीक ऊपर, वर्टिकल कंडीशन में मेरे सर के ठीक ऊपर उड़ी। तो जब वर्टिकल कंडीशन की बात आएगी, लंबवत होने की अवस्था की बात आएगी, तो हम क्या करेंगे? ओवर का यूज़ करेंगे। द प्लेन फ्ली ओवर माई हेड, द गन इज हैंगिंग ओवर माई हेड। बंदूक क्या है? मेरे सर के ठीक ऊपर लटक रही है। द गन इज हैंगिंग ओवर माई हेड, बंदूक मेरे सर के ऊपर लटक रही है। ओवर का यूज़ किया गया, इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट ऊपर लटक रही है, सीधे एकदम वर्टिकल कंडीशन में। द स्काई इज एबव आवर हेड, यहाँ पे क्या किया गया है? एबव का यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर की कंडीशन तो है, लेकिन लंबवत कंडीशन नहीं है, वर्टिकल कंडीशन नहीं है, ऊपर है। द स्काई इज एबव आवर हेड। लाइट्स आर शाइनिंग एबव माई हेड, लाइट्स क्या है? चमक रही हैं मेरे सर के ऊपर, लाइट्स मेरे सर के ऊपर चमक रही हैं। तो इस तरह से हम ओवर और एबव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है आपका अबाउट। अबाउट का हिंदी में मतलब क्या होता है? के बारे में या लगभग। अबाउट का हिंदी मतलब क्या होता है? के बारे में या लगभग। तो इन दोनों मीनिंग की कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं हम? अबाउट का यूज़ करते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट यू, तो यहाँ पे क्या है? टेल मी समथिंग अबाउट यू, अपने बारे में मुझे कुछ बताइए। तो यहाँ के बारे में यूज़ किया गया है, अबाउट यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? के बारे में के अर्थ में यूज़ किया गया है। टेल मी समथिंग अबाउट यू, मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। व्हाट अबाउट योर फादर, यहाँ पे क्या है? अबाउट बारे में, के बारे में मीनिंग को बताने के लिए किया गया है। व्हाट अबाउट योर फादर, आपके पिताजी की कंडीशन क्या है, आपके पिताजी कैसे हैं। व्हाट अबाउट योर फादर, आपके पिताजी के बारे में पूछा जा रहा है। व्हाट अबाउट योर फादर, आपके पिताजी कैसे हैं, आपके पिताजी का क्या हाल चाल है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? हम अबाउट का यूज़ करते हैं। इट इज़ अबाउट 5 o'clock, इस समय लगभग 5 बजे हैं। तो लगभग की कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं? अबाउट का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम
प्रीपोजिशन को बड़ी ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। जब इस तरह के प्रीपोजिशंस आएंगे तो हम गलतियां नहीं करेंगे और इन कंडीशन को समझे रहेंगे तो हम अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चाहे ओवर एबव हो, चाहे अबाउट हो, चाहे फॉर फ्रॉम सिंस हो, कोई भी प्रीपोजिशन हो, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब इन कंडीशंस को आप दिमाग में रखेंगे तो आपका प्रीपोजिशन कभी भी गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।